गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम चल रहा था जिस समय मध्य प्रदेश में सांसदों के चुनाव लड़ने पर पत्ते खोले थे बीजेपी ने, और तमाम बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी चुनाव का टिकट उन्हें दिया गया था विधायकी का। उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चल रहा था राजस्थान से। तो मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जगह राजवर्धन राठौर पर दांव खेला है बीजेपी ने। अभी देखिए 41 की सूची जारी हुई है, अभी कम से कम 160 लगभग और उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, जो जल्द ही घोषित हो जाएगा। नवरात्रि तक पूरे कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। तीनों या कह सकते हैं 5 राज्यों के लिए हो सकता है कि हो जाए, कम से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ऐसे में जो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत को भी चुनाव लड़ाया जाए। आप मुझे रविंद्र ये बताइए कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कितनी सीटों पर घोषणा हो चुकी है और कितनी बची हुई है? राजस्थान की 200 सीटों में से कितने की घोषणा हो चुकी है और कितनी बची हुई है? देखिए राजस्थान में 41 की घोषणा हुई है 200 सीटों में। उसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो पहले 39 की घोषणा हुई थी, और आज नहीं, अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में पूरी अभी जो जारी हुई है ये सूची है। मैं समझ रही हूँ, आपके फोन में इस समय बहुत डेटा होगा। 85, 86 लगभग 3-4 सीटें बची हुई है छत्तीसगढ़ में। अच्छा। और राजस्थान में अभी 160 उम्मीदवारों की अभी और घोषणा होनी बाकी है। उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज जो घोषणा हुई है, ये टोटल आज घोषणा हुई है 57 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। पहले लगभग 40 की हुई, 40 यानी 100 के करीब घोषित हो गया है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में 120 के करीब और सीटें मध्य प्रदेश में घोषित होनी है, 160 के करीब राजस्थान में, और 4 से 5 की घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ में। रविंद्र, अगर राजस्थान के उम्मीदवारों की बात करें तो वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान भी, वो तो मुख्यमंत्री रह चुके थे, जब उनका नाम चौथी लिस्ट में आ रहा है तो अब वसुंधरा राजे को लेकर क्या उम्मीद है? पहली लिस्ट में तो उनका नाम गायब है। 2014 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे आखिरी सूची में आया था। तो जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से उनका हाल फिलहाल में बयान आ रहे थे, उसके बाद लग रहा था कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर उनको लोकसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा जाएगा। लेकिन चौथी सूची में ही शिवराज सिंह चौहान का नाम तो आया है, अभी पहली सूची में वसुंधरा का नाम नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है पार्टी अभी डबल डोल्डम में कह सकते हैं सोच रही है कि क्या वसुंधरा को भी चुनाव लड़ाया जाए या फिर उनको लोकसभा की तैयारी कराई जाए। तो काफी अभी इफ बट है, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया है तो मान के चला जा सकता है कि दूसरी सूची में या तीसरी सूची में वसुंधरा राजे का नाम आ जाएगा। लेकिन ये आप देखिए परंपरा के जो बीजेपी की परंपरा रही है, किसी पार्टी की परंपरा रही, जो बड़े उम्मीदवार होते हैं उनका नाम पहले घोषित होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले घोषित हुआ था। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, और ये देखिए यही अनुभव है कि आपने ये भी बता दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो है नाम वो सबसे आखिरी लिस्ट में घोषित हुआ था। प्रमोद का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रमोद मेरे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, सस्पेंस बना हुआ था शिवराज सिंह चौहान के टिकट को लेकर, लेकिन उनको बुधनी से ही टिकट दिया गया है जो उनकी आजमाई हुई सीट है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़े सस्पेंस से आज बीजेपी ने पर्दा उठाया है अपनी चौथी लिस्ट में, इंतजार लंबा करवाया। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेफ सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो उनकी सीट है बुधनी, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। ये चौथी लिस्ट में साफ हो गया। अब मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बता देता हूं। पहली बीजेपी की लिस्ट में 39 नामों का ऐलान, दूसरी में भी 39 और तीसरी में 1 नाम, और चौथी ये लिस्ट है उसमें 57 विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी अब तक 136 विधानसभा सीट पर अपने नामों का ऐलान कर चुकी है। यानी 94 विधानसभा सीट पर बीजेपी को और उम्मीदवारों का ऐलान करना है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि तमाम जो 57 विधानसभा सीट है जिन पर नामों का ऐलान प्रत्याशियों का किया है बीजेपी, ये तमाम जो सीट है वो बड़ी सीट मानी जाती है। यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता देखिए काबिज हैं, और सभी बीजेपी के कब्जे वाली सीट है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रिमंडल के ज्यादातर चेहरे देखिए के जो टिकट हैं वो क्लियर कर दिए गए। एक बार लिस्ट में आपको देखिए बताने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट जो है बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे उनके वीडियो सामने आए, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं चुनाव आगामी मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, भैया रहेगा भाई ऐसा भाई दूसरा ना मिले, नहीं मिलेगा, जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बहुत सारे वीडियो उनके सामने आए, सस्पेंस बढ़ा, और अब चौथी लिस्ट में उनका नाम सामने आ गया है। सरकार के मिनिस्टर अरविंद भदौरिया का अटेर से बादी के टिकट फाइनल हो गया है, वो अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है प्रमोद, आप भी बने रहिए राजस्थान से, जयपुर से।
प्रमोद मैं आऊंगी आपके पास। जी न्यूज़।